वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका मां शाकंभरी यूनिवर्सिटी का बीए थर्ड सेमेस्टर का मेजर कोर्सेज का पेपर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये कल आपकी परीक्षा हुई है। ठीक है, सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट का ये क्वेश्चन पेपर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन, ये आपके पेपर का नाम है और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के पेपर का यही नाम है। सिलेबस सारे विश्वविद्यालयों का सेम ही सिलेबस है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। आसानी से आप इस क्वेश्चन पेपर को देख करके अपने प्रश्न पत्र की तैयारी यानी अपनी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको पता होगा कि लगातार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आपको यह पता चले कि आपके विश्वविद्यालय में भी इसी प्रकार से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था और 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर यानी पूर्णांक आपका था। नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, बा और सा। खंड आ से आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि खंड का से, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको लेकर के आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। क्या इंस्ट्रक्शन से पढ़ते हैं इसको। कह रहा कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स, यानी 75 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए आप जो भी प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं। हिंदी में थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। सभी पाँच प्रश्न पूरी के पूरे दिए गए हैं फर्स्ट जो है खंड में यानी कि खंड का में, और 5 के पाँचों प्रश्नों के उत्तर को आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी कि एक प्रश्न अगर आप 75 शब्दों में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपको उसके लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको जब 5 प्रश्न करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के 15 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि द सोसाइटी हैज पास्ड थ्रू द 3 स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड द पॉजिटिव स्टेज, हु होल्ड्स दिस व्यू। आपसे प्रश्न कह रहा है हिंदी में देखेंगे कि समाज विकास के 3 स्तरों, कौन कौन से, धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और वैज्ञानिक स्तर, इन तीनों से गुजरता है। यह विचार किसका है, किस विद्वान का है, ये आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आप मॉडल पेपर को देखेंगे तो ये प्रश्न मैंने नहीं बताया, लेकिन आप तमाम प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर है उसमें इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है। गूगल करेंगे मिल जाएगा। और हमारे मॉडल पेपर में भी इस पुस्तक के बारे में मैंने चर्चा करी है ऑब्जेक्टिव वाले में, तो आप अगर उसको देख लेंगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। ये भी मैंने आपको बताई, आधुनिकीकरण से लेकर के वैश्वीकरण और इसके अलावा शहरीकरण, ठीक है, औद्योगिकरण, सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आप लोगों ने आसानी से अगर वीडियो को मॉडल पेपर को हमारे देखा होगा तो क्लियर हो गया होगा आपका सभी का। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट द मीनिंग ऑफ सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलन का अर्थ लिखिए। इसके बारे में मैंने बताया, ये भी प्रश्न आपका पूछ लिया गया। अगला क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है आपका भाई। अगला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का क्या अर्थ है, प्रगति का क्या अर्थ है, प्रगति और विकास। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपका आ चुका है भाई। अगला प्रश्न क्या है, सेक्शन सी से, सॉरी सेक्शन बी से। सेक्शन बी से जो आपके प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी यानी खंड बा, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब इसको लेकर के क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है इसको थोड़ा सा देखेंगे। नोट कह रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ईच क्वेश्चन करीज 7.5 मार्क्स, यानी आपसे कह रहा है 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स, यानी 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा और आपको दिखाने का प्रयास करूंगा हिंदी में। हिंदी में इसको थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का नंबर जो है आपका 7.5 नंबर का एक प्रश्न है। अधिकतम 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है। लघु उत्तर आपको अपेक्षित कह रहा है कि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी छोटे उत्तर लिखने, 200 शब्दों में आपके उत्तर होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न आपसे कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
मतलब कि एवोल्यूशनरी थियरी ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उद्विकासीय सिद्धांत जो सामाजिक परिवर्तन का है वो खास करके आप देखेंगे डार्विन के सिद्धांत पर आधारित है, जो है हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको बताना था, इसके बारे में चर्चा मैंने कर दिया है। 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट चेंज हैव ऑक्योर्ड इन इंडियन सोसाइटी फ्रॉम संस्कृतिजेशन, यानी कह रहा है कि संस्कृतिकरण से भारतीय समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृतिकरण क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई जो है जो उच्च जाति होती है उस जाति का कोई निम्न जाति क्या करती है, अनुकरण करती है, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को अपनाती है, या उनके द्वारा जो की गई परंपराएं हैं उनको अपनाती है और उनके अकॉर्डिंग बनने का प्रयास करती है, उनके जैसे बनने का प्रयास करती है, तो प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। और भी चीज़ों को मैंने बताया था, आप लोगों ने मॉडल पेपर देखा होगा, क्लियर हो गया होगा। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो यानी सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग बताए हुए हैं, आपका हो जाता प्रश्न पत्र आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अगला प्रश्न, राइट एनी 5 केसेस ऑफ दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन के कोई 5 कारण बताइए। तो इस कारण पर भी मैंने चर्चा करी है, दलित आंदोलन के कारण, महिला आंदोलन के कारण और भी कारणों के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक आध मॉडल पेपर में देने वाला हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर पाएं। सेक्शंस यानी खंड खा की मतलब कि खंडगा की बात की जाए, डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने हैं, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपका पूछा जाना है। ठीक है, नोट अब पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न करने हैं 5 प्रश्नों में से, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। 15 नंबर का एक प्रश्न है, 3 क्वेश्चन करने हैं और 4 मतलब 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, 45 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है, विस्तृत उत्तर आपसे कह रहा कि अपेक्षित है। ठीक है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 5 प्रश्न, उनमें से 3 प्रश्न करने हैं आपको, 2 प्रश्न छोड़ देने। तो 2 प्रश्न आपके जो जटिल हैं यानी जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी 3 जो आपको आ रहे हैं अच्छे से उसको लिख दीजिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि डिस्कस इन डिटेल जो है यूनिवर्सलाइजेशन यानी वैश्वीकरण एंड पर्सनलाइजेशन, यानी आपसे कह रहा है सार्वभौमिकरण और जो है संकुचितीकरण। संकुचितीकरण माने होता है एक प्रकार संकुचित दायरे में एक प्रकार से कन्वर्ट होना, किसी दूसरी चीज को एग्जॉर्ब ना करना, कई प्रकार की चीजें हैं। तो सार्वभौमिकीकरण यानी वैश्वीकरण जिसको आप बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन, इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख, यानी कि एक होता है वैश्वीकरण यानी विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं, उन सभी में से जो अच्छी चीज़ें उनको अपनाना, उन सभी से मिलना जुलना, ठीक है, या विस्तार करना अपने आप का, उनकी चीज़ों को सीखना, अपनी चीज़ों को देना, ये सब होता है। संकुचितीकरण माने होता है छोटा मतलब दायरा छोटा करना, वैश्वीकरण माने होता है दायरा को बड़ा करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे कह रहा है कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ सोशल मूवमेंट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मूवमेंट ऑन सोशल कंडीशन ऑफ इंडियन वुमेन, एक्सप्लेन। आपसे कह रहा है कि सामाजिक आंदोलन का अर्थ और परिभाषा बताइए, सामाजिक आंदोलनों का भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस पर चर्चा हो चुकी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन लाइनर एंड साइक्लिक थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया, तो ये भी प्रश्न आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 12वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, राइट अ क्रिटिकल यसे ऑन सेव नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। ठीक है, कानपुर विश्वविद्यालय, तो आप एकदम से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, डिस्कस इन डिटेल द रिलीजियस फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक कारकों को विस्तार पूर्वक लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये, सामाजिक परिवर्तन के धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ठीक है, और भौगोलिक कारण, इसके अलावा प्रौद्योगिकी कारक, जननांकिकीय कारक, सभी कारकों के बारे में विस्तार, सामाजिक कारक, सभी कारकों पर मैंने विस्तार से चर्चा करी हुई है, आप बोर्ड पर भी मैंने पढ़ाया, तो आप आसानी से इसको देख पाएंगे और हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इतने प्रश्न आपके पूछे गए थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को आप लोग एकदम से ध्यान रख लीजिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं,
आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है यह वीडियो, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो मॉडल पेपर भी पड़ा हुआ है लिखित का, आप आसानी से देख लीजिएगा। और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर सारे विश्वविद्यालयों के, यानी सभी विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को आपको दिखाया जाता है, ताकि आप में से सारे विश्वविद्यालय के पेपर, आप इससे पहले भी तमाम सारे पेपर पढ़े हुए थे, आपने उसको देखा होगा, ठीक है। फिर और भी तमाम सारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अभी बाकी हैं, और जब जितनी की हो चुकी है उनके पेपर को मैंने आपको दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का भी। तो आपकी परीक्षा जिनकी लिखित है वो लिखित वाला देखेंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव वाला देखेंगे, आसानी से आपका हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।